नमस्कार दोस्तों। अधिक लालच हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। अधिक लालच करने से बहुत से लोग सोचते हैं कि वो कई तरह की सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं, परंतु अधिक लालच करने से हमें हमेशा ही कष्ट भोगना पड़ता है। जैसा इस कहानी में लोभी ब्राह्मण कष्ट भोग रहा है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है मस्तक पर चक्र। एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों ही बहुत गरीब थे। गरीबी को दूर करने के लिए चारों हमेशा चिंतित और परेशान रहते थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने भाई बंधुओं में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जंगल में रहना ज्यादा अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। भाई बंधु भी उनसे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र और पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना यह संभव नहीं है, सुख भी नहीं है। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया। अपने भाई बंधुओं को छोड़कर अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश की यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगी राज का नाम भैरवानंद था। योगी राज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का कारण पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब तो धन कमाकर ही लौटेंगे या फिर मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु अच्छी है। योगी राज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब ये कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष भी कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित न करें। हमने अब धन कमाने का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महान शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ से जितना चाहो उतना तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें इससे अधिक मूल्य की वस्तुएं मिलेगी। उसने कहा, तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रुकूंगा। यह कहकर उसने जितना चाहे उतना तांबा लिया और अपने घर की ओर लौट पड़ा। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ से जितनी चाहे चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दोनों मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है। निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दोनों में से एक के हाथ से फिर से दीपक गिर गया। खोदने पर उन्हें सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ से जितना चाहे सोना ले लो, हमारी गरीबी का अंत हो जाएगा।
सोने से उत्तम कौन सी चीज है? आओ सोने की खान से जितना चाहे उतना सोना खोद लें और घर की ओर चल पड़े। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है। निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह नहीं माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा। तुम्हें आगे जाना है तो तुम जाओ। अब वह चौथा युवक अकेला ही आगे बढ़ा। रास्ता बहुत विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया था। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण छीर्ण हो गया था, किंतु वह आगे ही बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कष्ट से कहराते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, अब ये कब होगा? अजनबी व्यक्ति ने कहा, अब कौन सा राजा राज्य कर रहा है? युवक ने कहा, बीणा वत्सराज। अजनबी व्यक्ति ने कहा, मुझे काल का ज्ञान नहीं है। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुंचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक ने कहा, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन और जल कैसे मिलता रहा? अजनबी व्यक्ति ने कहा, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते हैं। केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता रहता है। यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि अधिक लालच करने से सुख और समृद्धि तो नहीं मिलती है, किंतु कष्ट अनंत काल तक मिलता रहता है, जैसा कि इस ब्राह्मण युवक के साथ हो रहा है। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।